जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। सो माय नेम इज़ अभिषेक एंड एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर के एक और वीडियो। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सम मोर टाइप्स थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द डोमेन एज वेल एज रेंज भी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब सीखेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में 5 टॉपिक कर चुके थे। टाइप 6 की बात करते हैं। टाइप 6 पहले एक बार फटाफट सारे टाइप देख लेते हैं। टाइप 1 में हमारे पास था ax प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी। इसके अंदर जो है x बराबर नहीं होना चाहिए माइनस डी अपॉन सी के, यानी कि अगर मुझे इसका डोमेन कैलकुलेट करना पड़ेगा तो डोमेन क्या आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस डी अपॉन सी। ये पहला टाइप था। टाइप 2 के अंदर हमने कैलकुलेट किया था अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है या तो ज़ीरो से बड़ा या ज़ीरो के बराबर हो तो चलेगा। टाइप 3 हमने किया था। टाइप 3 था अंडर रूट एफ ऑफ एक्स वन अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। वन अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है वो ज़ीरो से ग्रेटर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इस बार इट माइट बी इक्वल टू ज़ीरो, अगर वो ज़ीरो के बराबर हुआ तो क्या होगा, तो ये आपके पास इन्फिनिटी बन जाएगा, फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। टाइप 4 है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स। ये हमेशा लाई करेगा बिटवीन 1 एंड -1। उसके बाद हमारे पास आया था टाइप 5। टाइप 5 के अंदर वी हैव लॉग एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो बड़ा होना चाहिए ज़ीरो से। ये हमारे पास था। तो ये 5 टाइप्स हम लोग कर चुके थे। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद टाइप 6। अब जो टाइप 6 है आपके पास वो कुछ इस तरीके से आएगा, अंडर रूट लॉग ए ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस तरीके से जो ए है वो बेस है। वीडियो ठीक चल रही है? हाँ, जो ए है वो बेस है। अब अगर आपके पास ए जो है वो 0 और 1 के बीच में आएगा, जो कि कंडीशन है, तो आपको लॉग एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 रखना है। अगर ये ग्रेटर देन 1 आता है तो लॉग एफ ऑफ एक्स आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, लॉग 3 बेस x माइनस 10। ये है मेरे पास log 3 बेस x माइनस 10। तो x माइनस 10 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। जब वो 0 से बड़ा होना चाहिए तो x 10 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका जो डोमेन आएगा वो आएगा 10 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ओपन इंटरवल, क्लोज नहीं लगेगा, ओपन इंटरवल। नेक्स्ट जैसे हम बात करें log एक्स स्क्वायर माइनस 16 अंडर रूट के साथ, ये है हमारे पास इस बार एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 16 जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, सॉरी 1, एंड यहाँ पे भी इसलिए हमने फिर गलत कर दिया, 1 आएगा यहाँ पे, सॉरी 1। इट शुड बी ग्रेटर देन 11 या, ठीक है, क्योंकि लॉग ऑफ 0 नहीं बनेगा। इट शुड बी ग्रेटर देन 1, ये 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर ये 1 से ज़्यादा होगा तो एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 17। यहाँ पर अगर आपको कोई भी बेस नहीं गिवन है तो इसका मतलब वो एक्सपोनेंशियल है, और हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आपके पास होती है कितनी, 2.71। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है 2.71।
ठीक है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आ जाएगी 2.71, तो वो 1 से बड़ा है, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ये बन जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा, तो यहाँ पे आपके पास ये, अब ठीक है, या तो इसको ऐसे लिखेंगे, अब यहाँ से ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी कि x माइनस अंडर रूट 17 और x प्लस अंडर रूट 17। जब आप इसको नंबर लाइन पे लेकर के आओगे तो ये आ गया प्लस का रूट 17, ये आ गया माइनस का रूट 17, ये आ गया माइनस इन्फिनिटी, ये आ गया प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस प्लस, तो डोमेन कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस अंडर रूट 17 यूनियन रूट 17 से लेकर के इन्फिनिटी। ये थोड़ा ध्यान से हमें करना पड़ेगा, ठीक है, रूट 17 से लेकर के इन्फिनिटी। नेक्स्ट जैसे बात करते हैं एक और लिख लेते हैं क्योंकि लेस देन के लिए देखा ना। चलो, लॉग अंडर रूट 1/2 x माइनस 6 ये है, तो यहाँ पर x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 1 और x शुड बी लेस देन इक्वल टू 7, तो इसका जो डोमेन आएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा, इसका डोमेन मैं लिख दूंगा माइनस इन्फिनिटी से -7, इक्वल टू का साइन है क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, इक्वल टू का साइन है क्लोज ब्रैकेट। एक और, लॉग 0.35 लॉग 0.35 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ये है। अब 0.35 जो है वो 1 से कम है, जब वो 1 से कम है तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 दैट शुड बी लेस देन 1, और x माइनस 3 और x माइनस 4 दैट शुड बी लेस देन 1। सो व्हेन आई, और या तो फिर x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1, x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से x शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 और x शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पर जब आप इसको नंबर लाइन पे बनाओगे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 4 5 प्लस माइनस प्लस, लेस देन का साइन है, तो आपके पास जो डोमेन आएगा वो कितना आ जाएगा, आपके पास डोमेन आ जाएगा इस बार कितना, 4 से लेकर के 5 तक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप समझ आया होगा, टाइप 6। लास्ट वन इज टाइप 7, लास्ट है आपके पास टाइप 7। टाइप 7 क्या कहता है, टाइप 7 लेता है आपके पास लॉग मॉड f ऑफ x। यहाँ पर जो f ऑफ x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव होगा तब भी चलो वो उसको पॉजिटिव कर देगा, बट वो 0 से बड़ा होना चाहिए। या फिर ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझना, अगर ये लेस देन 0 भी हुआ ना तो वो इसको ठीक कर देगा, नेगेटिव जो है को पॉजिटिव कर देगा। इसका जो f ऑफ x है वो 0 नहीं होना चाहिए बस। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 हो रहा है दैट मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 2, और डोमेन कितना आ जाएगा आपके पास, डोमेन आपके पास आ जाएगा r माइनस 2 और 2, ठीक है। एक और जैसे लॉग x माइनस रूट 3 कितना आ जाएगा डोमेन। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, r शुड नॉट इंक्लूड रूट 3। एक और करते हैं, जैसे लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72,
ये है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72 दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 8 और x माइनस 9 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो डोमेन आएगा, यहाँ पर जो डोमेन आएगा वो कितना आ जाएगा, r शुड नॉट इंक्लूड 8 एंड 9। तो इस तरीके से हमने सीखा है डोमेन को किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इतनी बात समझ आई है। चलो अब कुछ PYQs की बात करते हैं। ठीक है, अब कुछ PYQ की बात करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते रहना। क्वेश्चन नंबर 1 इज डोमेन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट मॉड x माइनस एक्स, मॉड x माइनस एक्स। इसका डोमेन मुझे कैलकुलेट करना है। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, इसका क्या डोमेन आएगा। ठीक है, इसका डोमेन क्या आएगा तो समझना बात को। अगर मैं x को कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर रखता हूँ, कुछ भी रख सकते हैं, लेट्स से हमने x को मान लिया 10, 0 नहीं होना चाहिए। एक बात तो तय, पहली बात तो ये पता चलिए इट शुड नॉट बी 0, नहीं तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। दूसरी बात x को अगर मैं 10 रखता हूँ तो 1 अपॉन मॉड ऑफ 10 माइनस 10, ये भी क्या आया 1 अपॉन अंडर रूट 0, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन, तो पॉजिटिव रियल नंबर भी नहीं चलेगा। देन फिर क्या करें, लेट्स से x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। मैंने x को रख दिया -5, तो 1 अपॉन अंडर रूट मॉड ऑफ -5 माइनस ऑफ -5, कितना, मॉड जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा और ये आ जाएगा 5 + 5, 1 अपॉन रूट 10, नेगेटिव चलेगा। तो इसका जो डोमेन आएगा वो आएगा -∞ से लेकर के ओपन इंटरवल 0 तक, -∞ से लेकर के ओपन इंटरवल 0 तक। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डोमेन ऑफ अंडर रूट x माइनस 1 ओवर x माइनस 4। दो बातें हैं इस क्वेश्चन के अंदर। पहली बात, डिनोमिनेटर को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर जो है उसमें सब चलेगा, बस 4 नहीं चलेगा। पहले सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे। ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, दो टाइप का, ये दो टाइप का कॉम्बिनेशन है, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड का। जो न्यूमिरेटर है उसको भी थोड़ा देखो। न्यूमिरेटर का मतलब है कि x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये है। अब 1 से ज़्यादा होना चाहिए, अगर ये 1 से कम हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर ये 4 से कम हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बात शुरू होती है क्या, है ना, कहानी जो है वो कहाँ से शुरू होती है, हमें उसकी बात करनी है। तो सबसे पहले अगर ये 1 है तो 1 माइनस 1 0 चल जाएगा, तो 1 को रखेंगे। दूसरी बात, 4 नहीं होना चाहिए, 4 पे ओपन इंटरवल लगाओ, यूनियन, उसके बाद 4 से लेके इन्फिनिटी तक कोई सा भी ले लो। तो ये इसका सही आंसर है, ये इसका डोमेन आया है। इस क्वेश्चन के अंदर दो टाइप मिक्स थे, ये मैंने इसलिए इसको यहाँ से करा दिया। ठीक है, चलो थर्ड वन, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास आएगा, हाँ, डोमेन बताना है। f(x) इज इक्वल्स टू log x बेस 10, log x बेस 10। हमें x की ऐसी वैल्यू उठानी है जिसकी वजह से फंक्शन हमेशा फाइनाइट रहे, इनफाइनाइट ना रहे। पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे, log 10 अपॉन log x। अब x अगर आपके पास 0 हुआ, log x डिनोमिनेटर, तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो मैं सीधा इसको ये लिख सकता हूँ, x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि log ऑफ नेगेटिव नंबर भी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो इसका जो मेरे पास डोमेन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसका डोमेन मेरे पास आएगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, कोई भी नंबर, ठीक है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो आप सभी कर लोगे, टाइप 2 है, अंडर रूट 2 माइनस एक्स, एक्स माइनस 3। तो 2 माइनस एक्स और x माइनस 3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप नेगेटिव कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2, एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये गड़बड़ी सभी करते हैं, जब आप नेगेटिव कॉमन ले रहे हैं तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0। तो x लेस देन इक्वल टू 2, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेबी कर्व मेथड इस्तेमाल करो, नंबर लाइन उस पर प्लॉट करो माइनस इन्फिनिटी, उस पर प्लॉट करो प्लस इन्फिनिटी, उस पर प्लॉट करो 3, उस पर प्लॉट करो 2, प्लस माइनस प्लस, लेस देन है तो नेगेटिव उठाएंगे, तो डोमेन आएगा 2 से लेकर के 3 तक। ठीक है जी, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स x माइनस 2, एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x माइनस 2, ये है। अब x माइनस 2 -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। x माइनस 2 जो है -1 और +1 के बीच में, दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, ये आएगा 1, ये रह जाएगा x, ये रह जाएगा 3। क्या आया है 1,3, ये आपके पास आ गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डोमेन ऑफ 3 रेज़ टू द पावर x। आप x की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, कैसी भी कुछ भी वैल्यू आप x की रख सकते हो, क्योंकि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर मैं x को नेगेटिव रखता हूँ तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, अगर मैं x को पॉजिटिव रखूँगा तब भी पॉजिटिव रहेगा। तो इसके लिए जो डोमेन आएगा, इस फंक्शन के लिए जो डोमेन आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। इसको ग्रेटर देन होना चाहिए, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x -1 आएगा। इस माइनस की वजह से -1 हो जाएगा और -2x का आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 से 1 कैंसिल, तो -x स्क्वायर 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 2x, इनइक्वालिटी बदल जाएगी, इनइक्वालिटी आपके पास चेंज हो जाएगी। और जैसे ही इनइक्वालिटी चेंज होगी तो क्या हो जाएगा आपके पास, x कॉमन ले लिया, कितना आया x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो इसको। जब आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, यह आ गया -इन्फिनिटी, यह आ गया +इन्फिनिटी, यह आ गया आपके पास 2, यह आ गया 0, प्लस माइनस प्लस, लेस देन है तो क्या आएगा डोमेन 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक यहीं पे कर लेते हैं, एक क्वेश्चन यहीं पर कर लेते हैं। 1/x माइनस 1 x माइनस 2, पहला टाइप है, डोमेन में डायरेक्ट लिख सकता हूँ, डोमेन में डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्या आ जाएगा r माइनस 1,2, r माइनस 1,2, ये तुम्हारे पास जवाब आएगा। ठीक है, एक और सवाल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे रेंज पर। 9, 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 2 रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू 2। हमें डोमेन निकालना है इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें डोमेन निकालना है। अब तक आपने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा होगा। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन की टर्म्स में डोमेन मतलब x की वैल्यू निकालनी है जिनके लिए y पॉजिटिव रहे, y फाइनाइट रहे, नॉट पॉजिटिव। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, 2 माइनस 2 रेज़ टू द पावर x, इतना तो मैं लिख सकता हूँ। जब मैं इतना लिख सकता हूँ
तो मैं कहूँगा कि जो 2y है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। तो 2 माइनस 2x हमेशा ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। तो 2 हमेशा 2x की पावर से ज़्यादा होना चाहिए और x 1 से हमेशा कम। तो क्या डोमेन आएगा यहाँ पर? 1 से क्योंकि कम है तो डोमेन आ जाएगा -∞ to 1। तो देख सकते हैं आप कितने आसान क्वेश्चन थे, हमने 9 क्वेश्चन किए और 7 टाइप के हैं। बहुत अच्छे से आपका टॉपिक क्लियर कवर हो गया होगा अगर आपने सारी बातें आराम से नोट की होंगी, सारी वीडियो देखी होगी। अब हम बढ़ रहे हैं रेंज की तरफ। रेंज, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं रेंज है क्या। रेंज है सेट। कौन सा सेट? सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y corresponding to set of all values of y corresponding to values of x। सारी की सारी y की वैल्यूज़ का सेट किसके कोरस्पॉन्डिंग? x के। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टाइप 1, जो डोमेन का टाइप था, साथ साथ डोमेन भी करते रहेंगे ताकि आपको रिवीजन होता रहे। ये है ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी। अब आपको y के लिए सेट निकालना है। पहले तरीका बताऊंगा फिर शॉर्टकट। इसको धर ले जाइए, ये आ गया ax प्लस बी वाई सी एक्स प्लस डी। एक्स वाली टर्म एक तरफ, ax माइनस वाई सी एक्स डी वाई, डी वाई माइनस बी, और यहाँ से x कितना आ गया? डी वाई माइनस बी अपॉन कितना? a माइनस वाई इंटू सी। तो जैसे डोमेन निकालते थे, डिनोमिनेटर y इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए और सारी वैल्यू चलेंगी। तो a माइनस वाई ऑफ c नॉट इक्वल्स टू 0, y शुड नॉट बी इक्वल्स टू व्हाट? a अपॉन c। तो यहाँ से जो रेंज आएगी, रेंज आपके पास क्या आ जाएगी? r माइनस a अपॉन सी। x के कॉफिशिएंट का रेशियो, x के जो कॉफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, शॉर्टकट क्या है? यहाँ से अगर मैं शॉर्टकट लिखूँ, ये शॉर्टकट ही है, ये डायरेक्ट शॉर्टकट ही है भाई। ठीक है, ये डायरेक्ट शॉर्टकट ही है। अब क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करते हैं फटाफट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम रेंज अब जो है फाइंड आउट करते हैं। तो रेंज सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलो आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। 3x प्लस 4 7x माइनस 2। तो डोमेन और रेंज इस बार दोनों फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहला तो आ जाएगा 7x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x नॉट इक्वल्स टू 2/7। तो डोमेन आ गया है मेरे पास r माइनस 2/7, और ऐसे ही मैं रेंज लिख सकता हूँ। रेंज क्या आ जाएगी मेरे पास? रेंज मेरे पास आ जाएगी r माइनस 3/7, r माइनस 3/7। ऐसे आ गई है रेंज। और देखो क्वेश्चन, fx इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4 5x प्लस 3। यहाँ पे सबसे पहले अगर डोमेन लिखता हूँ तो सभी को आपको पता है डोमेन आप क्या लिखोगे? r माइनस 3/5। माइनस 3/5 नहीं होगा, 0 नहीं होना चाहिए। तो r माइनस 3/5। और रेंज कैसे लिखेंगे? रेंज इसकी हम लिख देंगे क्या? r माइनस 6/5। 6/5 जो है हम वैल्यू नहीं रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और सवाल देखो, जैसे fx इज इक्वल्स टू 3x अपॉन x माइनस 2। इसके लिए डोमेन क्या आ जाएगा? डोमेन आएगा r माइनस 2, और इसके लिए रेंज क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी r माइनस 3। ऐसे फटाफट क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। जैसे f ऑफ x कितना? 2/x माइनस 4। तो इसके लिए डोमेन कितना? r माइनस 4। रेंज बताओ, रेंज कितनी आएगी?
जो यहाँ पर x तो है, यहाँ पर x नहीं है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0x+2, तो 0.1 0, तो रेंज इसकी रियल नंबर आ जाएगी, सारे रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर इसकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप 2। टाइप 2 के अंदर आपके पास फंक्शन रहेगा f ऑफ x एज मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन x माइनस ए, ठीक है, या x माइनस ए मॉड ऑफ x माइनस ए। तो यहां पर आपके पास डोमेन इज x, ठीक है, x शुड नॉट बी इक्वल टू ए, यानी कि r माइनस ए। और रेंज बताओ, रेंज देखो, रेंज का कॉन्सेप्ट बढ़िया है, क्यों, मॉड है, तो ये आएगा -x, माइनस बार आएगा, -x माइनस ए कब, व्हेन x इज लेस देन ए, और x माइनस ए कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन ए। तो x माइनस ए अपॉन x माइनस ए -1, और ये आएगा +1। तो आपके पास जो रेंज आएगी, रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज आपके पास रहेगी कितनी, -1 से लेकर के +1। इस पे कुछ भी क्वेश्चन कराने की कोई वो नहीं है, ठीक है, इस पे किसी भी तरह का क्वेश्चन कराने की कोई वो बात नहीं है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अब टाइप 3। चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। f(x) x माइनस 7 डोमेन, सबसे पहले लिखेंगे डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन होगा r माइनस 7, फिर रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी -1 से लेकर के +1 तक, रेंज आ जाएगी -1 से लेकर के +1 तक। देन कम टाइप 3। अब आता है टाइप 3। टाइप 3 है क्वाड्रेटिक, ax² + bx + c = 0। इफ a ग्रेटर देन दिस, तब तो रेंज आपके पास आएगी -d² अपॉन नॉट d², -d/4a से लेके +∞ तक। और अगर a लेस देन 0 है, फिर रेंज आपके पास आ जाएगी -∞ से लेकर के -d/4a तक, तब आपके पास आ जाएगी ये। क्वेश्चन से समझते हैं। अच्छा, डोमेन क्या आएगा, है ना, तो डोमेन भी डिग्री पे डिपेंड करता है। क्वाड्रेटिक है तो r+, और होता तो r, ये मैंने उसमें बताया था। क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है x² 3x + 2 = 0। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो सबसे पहले d निकालेंगे। d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। जो x का कोफिशिएंट है वो b है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, -3, तो मेरे पास ये आ जाएगा d = -3 का स्क्वायर -4, a कितना है 1, c कितना है 2, ये आ जाएगा कितना 9 - 8, कितना आ गया 1। तो रेंज, चलो सबसे पहले डोमेन कितना आ जाएगा, r, कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। जो रेंज आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, रेंज आपके पास आ जाएगी कितना, -d/4a, -1/4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, -1/4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। एक और, जैसे -x² + 13x - 36, ये है, ठीक है। अब ये लेस देन 1 है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप d निकालेंगे, b² - 4ac कितना आ जाएगा, 169 - 108, नो नॉट 108, 144, ये आ गया 144, ये आ गया 144, कितना आ गया 25। तो यहाँ पर जो रेंज रहेगी इस बार जो रेंज रहेगी वो क्या रहेगी,
वो रहेगी माइनस इन्फिनिटी से -25/-4, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस माइनस कैंसिल, माइनस इन्फिनिटी से 25/4। इस तरीके से हम रेंज निकालते हैं। चलिए टाइप 4, टाइप 4 क्या है? टाइप 4 बहुत सिंपल सा है। अगर आपके पास f ऑफ x है a sin x प्लस b cos x प्लस c, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। टाइप 4 a sin x प्लस b cos x प्लस c, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी, रेंज का मतलब होता है मिनिमम और मैक्सिमम का इंटरवल, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी -a² प्लस b² प्लस c, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी a² प्लस b² प्लस c। अब c हो भी सकता है और c नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं हर बार आपको c मिले, c होगा भी और c नहीं भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बात करता हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन उठाता हूँ 3 sin x प्लस 4 cos x, जो साइन का कॉफिशिएंट है वो a है, जो cos का है वो b है, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी रेंज क्या रहेगी? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25, 25 का अंडर रूट -5, इसकी रेंज रहेगी 10। एक और जैसे मैं लेता हूँ sin x माइनस √3 cos x प्लस 10, तो यहाँ से रेंज कितनी होगी? 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 4 का अंडर रूट 2, 4 का जो रूट आएगा वो 2 आएगा, तो ये आपके पास -2 प्लस 10 प्लस 8 और 2 प्लस 10 12। इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी -1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 10, ये आ गया कितना? √4 प्लस 10, कितना? माइनस का -2 प्लस 10, कितना आ गया? 8। जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, थोड़ा उसके बारे में भी बात करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू आएगी √1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 10, कितना? 2 प्लस 10, कितना आ गया? 12, कितना आ गया? 12 आ गया है। ठीक है, चलो लास्ट टाइप और देख लेते हैं, टाइप 5। टाइप 5 है आपके पास sin रेज टू द पावर mx cos रेज टू द पावर nx, और ये हम तब कंसिडर कर रहे हैं इफ m इंटू n आर इवन, या तो दोनों इवन हो या तो दोनों ओड हो। दो इवन दो ओड नंबर का प्रोडक्ट इवन आता है। अगर मैं इवन और ऑड है ना, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28, हाँ, और इवन और ऑड और इवन 3 6 18 3 4 12, या तो दोनों इवन हो या तो दोनों एक इवन एक ऑड हो, तब बनेगी बात। तो इसके लिए जो मिनिमम वैल्यू आएगी, आपने बस इतना सा सीखना है, इसके लिए जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो तो आएगी 1, नो, मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी एट x इज इक्वल्स टू π/4। जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो इसकी आ जाएगी कितनी? वो आएगी 1। मिनिमम वैल्यू π/4, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं sin 6x cos 8x, sin 6x cos 8x, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 पता है, मिनिमम निकालनी है, तो sin 6 π/4 प्लस cos 8 π/4,
कितना 1/√2 की पावर 6 प्लस 1/√2 की पावर 8। तो 1/√2 की पावर 6 कितना 1/4। हाँ 1/4 प्लस 1/8, ये आ गया 3/8। तो रेंज आपके पास कितनी आ जाएगी, रेंज आ जाएगी आपके पास 3/8, 1। तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। 2 टाइप और रहते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इवन ऑड फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन, ये पूरा करते ही हमारा फंक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा कंटेंट आता रहेगा फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों के लिए। तो पढ़ाई करते रहें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू। जय